राधे राधे एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल क्रूशियल केमिस्ट्री। अब हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री तो पढ़ ही रहे थे, उसमें हमने टॉपिसिटी के हाफ पोर्शन को कवर कर लिया है। अब हम आ गए एक स्टेप आगे, टॉपिसिटी का ही टॉपिक अभी चल रहा है, ठीक है। उसमें हम लोगों ने पहले देखा था कि हमें हाइड्रोजन को ए हाइड्रोजन को डी से रिप्लेस करना है, फिर बी से रिप्लेस करना है, फिर हम उनमें आपस में मतलब रिलेशनशिप फाइंड करेंगे मॉलिक्यूल में, और तब हम लोग पता करते थे कि हाइड्रोजन कैसे हैं, मतलब होमोटॉपिक हैं कि डाइस्टीरियोटॉपिक हैं कि एनाइसोटॉपिक हैं, तब हम पता करते थे। बट अब हम लोग टॉपिसिटी, अब एग्ज़ाम में हम पे इतना टाइम नहीं है कि हम बैठ के एक एक हाइड्रोजन रिप्लेस करें और उसके बाद हम लोग मतलब स्ट्रक्चर से हम लोग आइडेंटिफाई करें। तो एक मेथड होता है टॉपिसिटी को ही फाइंड करने का, विच इज़ सिमेट्री मेथड, विच इज़ मोस्ट यूजेबल मेथड टुडे। तो अब हम चलते हैं सिमेट्री मेथड में ही। हमारा फर्स्ट जो सिमेट्री, देखो मैंने क्या बताया था आपको, एक तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री मैंने आपको बताई थी, दूसरा मैंने आपको बताया था प्लेन ऑफ सिमेट्री। दो ही सिमेट्री बताई थी। अब हम इन दोनों से, जिसमें आपको इजी प्लेन ऑफ सिमेट्री भी इजी पड़ेगा, और एक्सिस ऑफ सिमेट्री के लिए हमें थोड़ा सा एक्सिस ऑफ सिमेट्री को पहले समझना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री में क्या हम बात करते हैं, देखिए जैसे मैंने कोई मॉलिक्यूल लिया, मेरी बात को आप लोग ध्यान से सुनिएगा तभी समझ में आएगी। दो हाइड्रोजन हैं, ये दो मिथाइल ग्रुप लगे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो इतना तो आप जान रहे होंगे ना कि ये मिथाइल होता है। चलो, तो यहाँ पे इस हाइड्रोजन को मैं ए मान लेती हूँ, इसको मैंने बी मान लिया, जो हम अभी तक कर रहे थे, ठीक है। अब मैं एक एक्सिस ड्रॉ करने वाली हूँ, मेरी बात को आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर मैक्सिमम कंफ्यूज इन दिस टॉपिक विच इज़ एक्सिस ऑफ सिमेट्री। वो समझ ही नहीं पाते कि C2 क्या है, C3 क्या है, C4 क्या है। तो हमें मेन हमारा जो काम है वो C2 एक्सिस से चल जाएगा, तो हमें इसी को समझना है, ठीक है। C3 भी मैं आपको हल्का सा बता दूंगी, बट फ़िलहाल आप इसे समझें। मैंने एक एक्सिस ड्रॉ किया एकदम बीच से। अब मैं क्या कर सकती हूँ भाई, मैंने ड्रॉ किया, एक मिनट ये एरो हटाओ, कंफ्यूज मत होने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल। मैंने मॉलिक्यूल बना लिया, बॉन्ड्स हमारे वैसे ही रहेंगे, हमें बॉन्ड्स को बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं करना है, हम अपने समझने की बात कर रहे हैं। मैंने क्या किया, 180 डिग्री इसे रोटेट कर दिया, ठीक है। ये मॉलिक्यूल पहले ऐसे था, ये हाइड्रोजन और मिथाइल ये वाली फिंगर, और ये HB और मिथाइल ये वाली फिंगर, समझो मेरी बात को। ये मॉलिक्यूल पहले ऐसे था, 180 डिग्री रोटेशन मीन्स व्हाट, इसको पलट दिया ऐसे, पहले ऐसे था, ठीक है, अब ऐसे 180 डिग्री रोटेशन। तो HB हमारा ये है, A ये है, अब HB हमारा कहाँ आ गया, यहाँ, और A हमारा कहाँ चला आया, यहाँ पे। इतना समझ में आया कि नहीं? तो ये क्या हुआ, HB और ये HA और मिथाइल हमारे ऐसे ही पड़ा, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि देखो HA और HB हमने अपने समझने के लिए लिखा हुआ है, बट रियलिटी में AB तो कहीं मेंशन होता ही नहीं है ना। 3D फॉर्म में जब मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है तो AB मेंशन नहीं है। अब मैंने रोटेशन कराया है, ठीक है, मैंने इस मॉलिक्यूल को इसमें रोटेट कर, बट आप कोई डिफरेंस नहीं बता सकते। मैंने A और B जब तक मेंशन किया था तब तक हम रोटेशन समझ रहे थे, बट अब मैं रोटेशन नहीं बता सकती। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो 180 डिग्री रोटेशन शो करते हैं, मतलब उनमें दो ग्रुप्स की फ्लिपिंग होती है, मेरी बात को समझो, उनमें किसकी फ्लिपिंग होती है, दो ग्रुप्स की। जो अबव द प्लेन है बिलो द प्लेन चला जाएगा, और जो बिलो द प्लेन है वो अबव द प्लेन चला जाएगा। तो दो ग्रुप की फ्लिपिंग हो रही है, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, C, यहाँ पे ये जो एक्सिस प्रेजेंट है इसका क्या नाम है, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है।
तो हम बोल सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल में C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ठीक, इतना समझ में आया। C3 भी हल्का सा देख लीजिए, यहाँ पे कार्बन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे मिथाइल। ठीक है, मैंने एक एक्सिस डाला, इसको अबव द प्लेन करो, ये बिलो द प्लेन। मेरी बात को समझो, मैंने यहाँ पे एक एक्सिस डाला, ठीक है। अब ये यहाँ चला आया, ये यहाँ चला आया, ये यहाँ चला आया, ठीक है। मेरी बात समझिए, इसको मैंने ए बोल दिया, ये बी हो गया, ये सी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने रोटेशन कराया, रोटेशन होने के बाद मिथाइल है यहाँ, अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन, ऑन द प्लेन, 3 ग्रुप थे। हाइड्रोजन बी यहाँ आ गया, हाइड्रोजन सी यहाँ, और हाइड्रोजन ए आपका यहाँ। ठीक है, हाइड्रोजन ए आपका यहाँ। अब अगर मैं रियलिटी में देखूं तो ये ए बी सी डी तो कहीं प्रेजेंट होते नहीं हैं, ठीक है। ये तो हम अपने समझने के लिए कॉपी पे लिखते हैं। अब आप इस मॉलिक्यूल को देखिए, इसको देखिए, देयर इज़ एनी काइंड ऑफ डिफरेंस? नो डिफरेंस। तो हम क्या बोल सकते, अब ये यहाँ पे दो ग्रुप चेंज हो रहे थे, C2 एक्सिस, यहाँ पे 3 ग्रुप या 3 हाइड्रोजन चेंज हो रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे? C3 एक्सिस प्रेजेंट है। ठीक, तो दिस इज़ आर मेन एग्जाम्पल ऑफ C2 C3। तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा, आई होप कि C2 क्या है, C3 क्या है तो इजी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे एक्सिस ऑफ सिमेट्री में कंफ्यूज रहते हैं। बाकी प्लेन ऑफ सिमेट्री से थोड़ा सा डिफरेंट है, बट वो इजीली समझ में आ जाता है जिसकी इमेजिनेशन थोड़ा भी ठीक ठाक है। तो स्टीरियो उसके लिए तो परफेक्ट है, एकदम पढ़ने में मज़ा आने वाला है। 2 ग्रुप जब आपके इंटरचेंज हो रहे हैं, मैं मिटा दिया, यही एग्जाम्पल मैंने आपके सामने अभी लिया था। इसमें क्या था, 2 ग्रुप आपके आपस में इंटरचेंज हो रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट था? C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पे ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है, वो वाले प्रोटॉन्स आपस में क्या होते हैं? होमोटॉपिक। बस यही आपका मेन पॉइंट है। अब आप चाहे इसको स्टार पॉइंट बना के लिख लीजिए। इफ़, मैं बोल रही हूँ लिखो, इफ़ 2 groups are interchange with each other, if 2 groups are interchange with each other, then there is presence of C2 axis। हो गया एक पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इफ़ C2 axis is present, then मतलब C2 छोड़ो, इफ़ एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, और ब्रैकेट में C2 C3 कुछ भी लिख लो, प्रेजेंट, then the molecule has homotopic protons। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री पे चलिए। प्लेन ऑफ सिमेट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री में मैंने प्लेन ऑफ सिमेट्री को काफ़ी अच्छे से समझाया है। आप लोग वहाँ से जाके पहले तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है इसको समझो, मैं दोबारा नहीं बताने वाली हूँ, ठीक है। चलो, अब इसका एक रूल है, ठीक है तो बहुत इजी, बट फिर भी याद करने में शुरू में थोड़ी दिक्कत आती है, बट 2-4 बार पढ़ोगे तो सही हो जाएगा। ये स्टार है भैया, थोड़ा सा मेरा स्टार अजीब सा होता है, बट ये स्टार है, क्रॉस मत समझ लेना, ठीक है। चलो, इफ़ 2 ग्रुप्स आर रिफ्लेक्टेड बाय प्लेन, देखो ऐसे लिखो, अगर 2 ग्रुप जो हैं रिफ्लेक्टेड बाय अ प्लेन
तो हम क्या बोलेंगे, जब रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, वहाँ पे एनांशियोटॉपिक प्रोटॉन प्रेजेंट है। ठीक है, दो ग्रुप अगर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं आपस में तो हम क्या बोलेंगे, एनांशियोटॉपिक प्रोटॉन प्रेजेंट है। ठीक है, अगर अच्छा इसका एग्जांपल देख लो, एनांशियोटॉपिक प्रोटॉन का ही सबसे पहले तो एग्जांपल आप देखिए। ठीक है, मैंने प्लेन लगाया, प्लेन लगाया। अब प्लेन में देखो, एक्चुअली जो तरीका है प्लेन लगाने का वो ये तो है नहीं, तो हमें थोड़ा सा मॉलिक्यूल को अपने चेंज करना पड़ेगा। ताकि प्लेन आप लोग अच्छे से समझ सकें। एक अबव द प्लेन है और एक बिलो द प्लेन। ठीक है, ये एक हाइड्रोजन हो गया, ये बी है और इसको ए मानो। ठीक, और ये आपका यहाँ पे फिनाइल हो गया, और यहाँ आप कुछ भी क्लोरीन लगा लीजिए। ये थोड़ा मैं छोटा करती हूँ, एक्चुअल में ऐसा मॉलिक्यूल होता नहीं है, मैं समझाना चाह रही हूँ इसलिए मैंने ये स्ट्रक्चर ऐसा बना दिया है। तो ये एग्जाम्पल है, लेट द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल इज़ लाइक दिस। तो प्लेन मुझे डालना है, तो प्लेन मैंने डाला। ठीक है, अब प्लेन में आप क्या देख सकते हैं, ये दोनों ग्रुप आपके चले गए। भाई ये प्लेन लाइन है, हम इसको ऑन द प्लेन बोलते हैं। दोनों ग्रुप कट गए, बचे क्या, ये अबव द प्लेन, ये बिलो द प्लेन। ठीक है, समझ रहे हो, एक मॉलिक्यूल आपका अबव द प्लेन है और एक बिलो द प्लेन। थोड़ी ड्राइंग जो है डिस्टर्ब करती है हमेशा। तो एक प्लेन डाला, ये अबव द प्लेन, ये बिलो द प्लेन। ये दोनों ग्रुप आपस में क्या है, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो हम ए और बी को क्या बोलेंगे, ये एनांशियोटॉपिक प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, चलो इतना समझ में आया। अगर दो ग्रुप आपस में बाइसेक्ट करें, रिफ्लेक्ट कर रहे थे अभी हमने देखा, अगर बाइसेक्ट करेंगे तब हम क्या बोलेंगे उन्हें, बाइसेक्ट करने पे क्या बोलेंगे, डाई स्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन। तो हम क्या बोलेंगे, डाई स्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन। अब देखो इसका भी एक एग्जांपल ले लिया जाए। हाइड्रोजन, मिथाइल, यहाँ पे इसको भी ए माना, इसको बी माना। ठीक है, अब इन बॉन्ड्स को वापस से मैं थोड़ा सा दिखाना चाह रही हूँ ताकि प्लेन जब डालें तो आपको समझ में आए। ये बॉन्ड जो है मैंने थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखाया है, अबव द प्लेन बिलो द प्लेन के चक्कर में। रियलिटी में ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता है, इसको हमने लेट किया है। ठीक है, अब मैं प्लेन डाल रही हूँ। ये प्लेन चारों ग्रुप को कट करते हुए मैंने डाल दिया। ठीक है, जैसे मेरा मॉलिक्यूल इस तरीके से है और मैंने ऐसे 190 डिग्री एंगल पे प्लेन डाला। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल ही मिट गया, समझिएगा। तो ये मॉलिक्यूल है, मैंने प्लेन डाला, चारों ग्रुप मेरे प्लेन से कट गए। ये वाला हमारा सपोज बिलो द प्लेन हो गया, ये वाला हमारा अबव द प्लेन हो गया। ठीक है, ये प्लेन के आगे है, ये पीछे। तो हाइड्रोजन ए और बी आपस में क्या हो रहे हैं, कट रहे हैं, एक ही प्लेन पे कट रहे हैं, बाइसेक्ट हो रहे हैं। दैट मीन्स व्हाट, कि ए और बी आपस में क्या है, डाई स्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन। समझ में आया।
तो ये होता है हमारा सिमेट्री मेथड। हम लोग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री लगा के इजीली निकाल सकते हैं कि प्रोटॉन्स में आपस में क्या रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिसिटी होता है कंप्लीट। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और मैं कोशिश करूँगी कि अब 1-2 लेक्चर, उससे ज़्यादा नहीं, वीडियो में ये चैप्टर फाइनली ख़त्म करें, है ना। बहुत ज़्यादा वीडियो बन गई इसकी, ठीक है। थैंक यू।